एक गांव में राज नाम का आदमी रहता था। राज गांव का सबसे अमीर आदमी होता है। उसका दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस था। राज का एक ही बेटा था। उसका नाम था करिश्ना। करिश्ना भी अपने पिता के कारोबार में उनकी मदद करवाता था। करिश्ना को गांव की एक लड़की से प्रेम होता है। उसका नाम जिया था। जिया देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन जिया बिल्कुल अकेली थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। एक दिन करिश्ना अपने पिता राज को बोलता है, मैं जिया से प्रेम करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे कौन जिया? वो जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से घर में करूंगा। अरे पिता, आप नहीं जानते मैं जिया से किस कदर प्रेम करता हूँ। राज का एक ही इकलौता बेटा करिश्ना था, इसलिए राज को मजबूरन उस शादी के लिए राजी होना पड़ता है। फिर धूमधाम से जिया और करिश्ना की शादी हो जाती है। राज और उसकी बीवी निशा ने कभी भी दिल से जिया को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया। जिया अपने सब घर वालों का बहुत ख्याल रखती, यहाँ तक कि उनके टोनी का भी। कुछ अरसे के बाद जिया एक बेटी को जन्म देती है। निशा अपने पति राज को बोलती है, अरे ये कमबख्त जिया तो हमारे सर पर अपनी जैसी एक और मुसीबत ले आई है। एक दिन काम के सिलसिले में करिश्ना का पिता करिश्ना को मुल्क से बाहर भेज देता है। करिश्ना के मुल्क से बाहर जाते ही राज और निशा जिया को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। तभी जिया की बेटी जोर जोर से रोने लग जाती है। लो, एक बला तो सर से टली और अब इसने रोना शुरू कर दिया। जहां पर जिया को दफन करते हैं, जिया की बेटी को भी वहां ऊपर लेटा देते हैं। मैं अपनी बेटी को इस तरह रोता नहीं देख सकती। फिर वो चुड़ैल के रूप में बाहर आ जाती है। मेरी गुड़िया, मत रो, मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारे पास। जिया अपनी बेटी को जैसे ही उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा ही नहीं पाती। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ करना होगा। जिया ये सोचकर घर के अंदर जाती है। अरे निशा, आज तो तुम बहुत खुश होगी ना, हमारे सर से वो बला तो टली। जिया अपने सास और ससुर की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूख से रोए जा रही है। फिर जब निशा और राज दोनों सो जाते हैं, तो जिया अपने घर के कुत्ते टोनी के पास जाती है। टोनी, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मेरी बेटी भूख से रो रही है, मेरे साथ आओ तुम। टोनी जिया के साथ चल पड़ता है और एक दूध की बोतल गुड़िया के मुंह के साथ लगा देता है। फिर गुड़िया सुकून से सो जाती है। इन इंसानों से तो अच्छा ये जानवर है। उस दिन के बाद से टोनी ही गुड़िया का ख्याल रखता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन के बाद जब करिश्ना घर वापस आता है, तो जिया को घर ना पाकर जिया का पूछता है, बेटा, जिया तो घर से भाग गई है, उसने तो अपनी बेटी का भी नहीं सोचा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मेरी जिया ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। बेटा, हमने तुमसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमसे राब्ता ही नहीं हो पाया। करिश्ना को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आता। एक रात करिश्ना अपनी बेटी को सुलाकर जिया को याद कर रहा होता है। तभी टोनी करिश्ना के कमरे में आता है और आवाजें निकालने लग जाता है। क्या हुआ टोनी तुम्हें? क्या बताना चाह रहे हो तुम मुझे? तब टोनी चल पड़ता है। करिश्ना भी टोनी के पीछे चल पड़ता है। टोनी करिश्ना को उसी जगह लेकर जाता है जहां पर जिया दफन होती है। टोनी जमीन में मुंह मारने लग जाता है। क्या है टोनी जमीन में? रुको, मैं खुदाई करके देखता हूँ। करिश्ना जमीन की खुदाई करने लग जाता है, जिसमें से जिया की लाश निकलती है। जिया की लाश देखकर करिश्ना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब किसने किया मेरी जिया के साथ? तब जिया चुड़ैल के रूप में बाहर आती है। जिया करिश्ना को सारी बात बताती है। करिश्ना, अब मैं तो इस दुनिया में नहीं रही। अब तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखना है।
इन जालिम लोगों से मेरी बेटी को बचा कर रखना है। करिश्मा रोते हुए बोलता है, जिया, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी जान से बढ़कर अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा। फिर जिया गायब हो जाती है। उसी रात करिश्मा अपने माता पिता को बताए बगैर वहां से अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चला जाता है।